हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर फाइल करने के 3 ऐसे बेनिफिट हैं जो काफ़ी लोग इस बेनिफिट के बारे में जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो आईटीआर को फाइल करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोन, क्रेडिट कार्ड ये सब लेने के लिए सोच रहे हैं, बहुत भटक चुके हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो ये 3 बेनिफिट ऐसे हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है और आप बहुत हैप्पी भी रहेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जो आईटीआर होता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है आपका जो इनकम है उसमें से कुछ पैसे इनकम टैक्स को देना पड़ता है। जो पैसा आप इनकम टैक्स को देते हो उसी पैसे से काफ़ी चीज़ें सरकार अपना मैनेज करती है, और आपका जो भी इनकम है वो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपका इनकम हाई है। बट कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपका इनकम अगर लो है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर फाइल हर वो पर्सन कर सकता है जिसकी इनकम हाई हो चाहे लो हो, उससे मतलब नहीं है, आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले बेनिफिट की मैं बात करूँ तो पहली बेनिफिट पहले आप जान लो। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आप गवर्नमेंट की निगाहों में ईमानदार पर्सन बने रहेंगे। कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मान लो आप इनकम कर रहे हैं और मान लो अगर कोई आपके आसपास का कोई ऐसा पर्सन है जो अगर इनकम टैक्स को ये सूचना दे दिया कि ये बहुत इनकम करता है और आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो उसके बिहाफ पे आपका जो भी अमाउंट है उस पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो आईटीआर भरने के एक पहला बेनिफिट है, आपको खतरा नहीं रहा किसी प्रकार का। पकड़े जाने पे आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और दोनों भी लग सकता है। अब यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है, हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोन और क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, तरह तरह के लोन के लिए परेशान रहते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। बैंक में जाओ तो बैंक बोलता है सैलरी स्लिप लाओ, पूरी इंक्वायरी करता है, सिविल चेक करता है, अगर सब कुछ सही रहा तो लोन अप्रूव होकर आपको मिल गया। और अगर आपके सिविल में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके सैलरी स्लिप में प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं मिलेगा, आपका डिक्लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कभी भी जैसे कि किसी प्रकार का आपको लोन जो रिजेक्ट होने का चांस है वो नहीं रहेगा, और आप आसानी से उसके बिहाफ पे लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। आप बड़ा लोन भी ले सकते हैं। ये बहुत दूसरा बेनिफिट बहुत अच्छे तरह का है जो कि हमें काफ़ी पसंद आता है, और जो लोग नहीं भरते हैं वो भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट है ये बहुत काम का बेनिफिट है, इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो पहले आप तीसरे बेनिफिट के बारे में जान लो। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला बेनिफिट है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको होने वाला जो बेनिफिट है, जैसे कि मान लो आपने अपने कंपनी या किसी बैंक में जॉब करते हैं, वहाँ से आपको जैसे कि आपकी इनकम है लो आ रही है, और आप अगर चाहते हैं कि मैं उसी लो इनकम से मैं जो है अपना आईटीआर फाइल करके और अपने फैमिली मेम्बर को और लोगों को, जैसे कि मेरे जो फैमिली रिश्तेदार हैं, अगर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ कुछ पैसे लेके, तो तीसरा बेनिफिट से आप जो है लो सैलरी पे आईटीआर फाइल करके आप जो है बड़े आसानी से एक अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। अब ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो जो आपका पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, बैंक का पासबुक रहेगा, उसके बिहाफ पे आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो पूरा तरीके से जो आपका एनुअल रहेगा उसे ट्रैक किया जाएगा, और उसी के बिहाफ पे आपका आईटीआर फाइल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका बेनिफिट ये होता है कि जो भी आपकी अमाउंट है उस पे लगने वाले जो आपका ब्याज है, जैसे कि आपका जो टैक्स है, उससे आप लफड़े से बच सकते हैं, और आप एक बड़े लोन के लिए भी आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं और मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया है कि हमें कम से ना कम कितने का आईटीआर फाइल करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको अपने नियर बाई किसी सीए से बात करना पड़ेगा, वही आपको सारा डिटेल्स बताएंगे कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है। और आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो 3 बेनिफिट ऐसे हैं जिसका पूरे तरीके से आप इंजॉय और मजे कर सकते हैं।
कोई लॉस नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं बचता है तो वो पैसा आपको जो है 0-0 दिखाया जाएगा, क्योंकि जो पैसा आपके पास कुछ बचता ही नहीं है उसमें किसी प्रकार का आपको लफड़ा नहीं रहेगा। काफ़ी लोग डरते हैं कि मैं भर दूंगा, अपने अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप भरोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ, मुझे हकीकत में मुझे बेनिफिट मालूम पड़ रहा है। बट एक चीज़ें मैं आपको अपनी मर्जी से शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप ITR फाइल करें तो पहले आप अपने नियर बाई CA से बात करें, उनसे पहले पूरी बात उनको बताएं, जो भी आपका इनकम, उनसे झूठ ना बोलें, क्योंकि उनसे अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। सारी बातें उनको शेयर करके आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि गुजरात, सूरत के जितने भी पर्सन लोग हैं सभी लोग ITR फाइल करते हैं, और मैंने आपको अपने वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने जब उनसे पूछा तो हमको बताया कि एक ITR ही ऐसा हम लोग का सिस्टम है कि इससे हम लोन लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ITR अगर आप भरते नहीं हैं, अगर आपकी इनकम लो है, तो अपने नियर बाई CA से बात करो, जाके उनसे रिसर्च करके आप ITR फाइल करें। इस सारी बेनिफिट आप ले सकते हैं, आपको लॉस नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट याद रखना एक चीज़ों का कि जब भी आप ITR फाइल करें तो पहले अपने सारे चीज़ों को चेक कर लें, आपका कितना इनकम है, कितना आपका पैसा आ रहा है। सारी चीज़ें आपको जांच पड़ताल करने के बाद आपको CA से बात के आपको अप्लाई करवाना है। तो ITR के ये बेनिफिट है कि आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।